दुनिया इलेक्शन स्पेशल में आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सानिया चौधरी। अब सिर्फ कल का दिन बाकी रह गया है और कल रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो जाएगी। वो तमाम कोशिशें, वो तमाम काविशें जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, उनके उम्मीदवारों की जानिब से और उनके सपोर्टर्स की जानिब से की जा रही थी कि वो अपना लोहा मनवा सकें और इस बात पर कायल कर सकें कि 8 फरवरी को लोग बाहर निकलें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार, अपनी पसंदीदा जमात या अपने पसंदीदा इंतखाबी निशान पर ठप्पा लगाएं। अब वो वक्त बिल्कुल करीब आता जा रहा है। तो हम क्योंकि मुख्तलिफ हलकों की बात कर रहे हैं सानिया, और जिक्र हो रहा था कल बलूचिस्तान का और आज भी कुछ बलूचिस्तान के हलके और साथ साथ सिंध की भी हमने बात बिल्कुल सलमान, जैसे सारी पॉलिटिकल पार्टीज मोटिवेट कर रही हैं अपने वोटर्स को कि वो 8 फरवरी को बाहर निकलें और ठप्पे लगाएं, इसी तरह से हम अपने नाज़रीन को ये बता रहे हैं कि तमाम जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलके हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कितना वो कायल कर पा रहे हैं अपने वोटर्स को। तो कल हम बलूचिस्तान सलमान कवर कर रहे थे, उसके कोशिश के बावजूद हम तमाम तरह हल्के कवर नहीं कर सके थे बिल्कुल, और कल हमने 7 कवर किए थे। तो रिमेनिंग जो 9 हल्के होंगे वो आज हम कवर करेंगे और साथ ही साथ हम सिंध के 31 हल्कों की बात करेंगे। तो बलूचिस्तान का 258 से हम स्टार्ट वो स्टार्ट करते हैं। सिंध में जो हमने जाकिबाबाद, कशमोर, शिकारपुर, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट और घोटकी, सखर, खैरपुर, नौशेर फ़िरोज़, शहीद बेनज़ीराबाद और सांगड़ की हम बात करेंगे। और क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ पर उन्होंने महाज संभाला हुआ है, तो आज भी कल भी वो यहीं पर मौजूद और जो उन्होंने ज़ाहिर ख़िताब भी किया, यहाँ पर लहू गरमाया है अपने सपोर्टर्स का। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो मरी में मौजूद रहे, जिसको वो अपना दूसरा घर समझते हैं। अब देखना ये है कि ये जो घर है उनका, ये इनके जो घर वाले हैं, ये 8 तारीख को इनको वोट देते हैं या नहीं देते हैं। बहरहाल हमने अब आगे बढ़ना है, रुख करना है हमने बलूचिस्तान का, क्योंकि बलूचिस्तान जो है उसकी कुल 16 नशस्तें हैं नेशनल असम्बली की, कौमी असम्बली की। और उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें यानी कि कल जो हमने बात कर ली थी तकरीबन कोई 7 हलकों की हमने बाबात कर ली थी, तो हमने ये भी देखा था बड़ी दिलचस्प वहाँ पर यानी कि कुछ सूरत हाल थी। तो इसको आज हम कंटिन्यू भी करेंगे और आज हम NA 258 से लेके NA 266 जो कि बिल्कुल आखिरी हल्का है, वहाँ की हमने जो है वो गुफ्तगू करनी है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो हम रुख करते हैं और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ कोयटा इरफान सईद साहब। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, कल भी हम मौजूद रहे, बड़ी दिलचस्प आपने हमें सूरत हाल बताई थी। एक तो हल्का ऐसा भी था जहाँ पर अकबर जो बुगटी साहब हैं, अकबर बुगटी साहब, उनका नवासा और उनका पोता एक दूसरे के सामने जो है वो मौजूद। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये पंजगूर कम केच जो है, ये हल्का है NA 258। तो यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो क्या कहते हैं तहरीक चला के कि हमें हक दो। बिल्कुल सलमान, यहाँ पर जो सूरत हाल है, यहाँ पर भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ पर मीर ज़फ़र गिचकी है जमीयत उलमा इस्लाम के, जबकि एक सहाफ़ी फुल्लन खान जो कि नेशनल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह मौलाना हदायतुर्रहमान, जिसके बारे में आपने कहा कि हक दो तहरीक के वो सरबराह भी है और वो भी अपना हक लेने के लिए पंजगूर और केच की नशिस्त पर भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिर अली हैं और इसी तरह मोहम्मद असलम बोतानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, वो इस हल्के से इसे इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। माजी में इस हल्के में ज़ुबैदा जलाल जो कि बाप पार्टी से ताल्लुक़ था, साबिक़ा वफाकी वज़ीर भी रही हैं, 33,456 वोट इन्होंने लिए थे। तो इस मरतबा भी अच्छा मुकाबला इस हल्के में देखने को मिलेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़कार भी। तो सलमान, हम उनसे भी बलूचिस्तान के इन हलकों के जो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा उनसे जानते हैं कि उनकी नज़र में बलूचिस्तान में ये जो बलोच हलके जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, तो उसमें क्या पोजीशन देखते हैं, किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे और कौन सी जो पार्टी है इस वक्त थोड़ा सा पीछे है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जुल्फ़कार साहब। थैंक यू जी। अब बलूचिस्तान में इलेक्शन आप देख रहे हैं, किस तरीके से अमन अमान की जो सूरत हाल थी वो काफ़ी कुछ अरसे से ख़राब थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतर हो गई है और उम्मीदवार उसी तरह अभी निकल रहे हैं, इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो क्या कहेंगे, बलूचिस्तान के जिन हलकों को हमने अब तक डिस्कस किया है तो उसमें क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखिए, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो मैं समझता हूँ नई नहीं है।
2013 में भी इसी तरह के छोटे मोटे अटैक्स, लोगों को वोटर्स को खौफ हिरास फैलाने की कोशिश कि वो ना निकले ना आए। 2018 में भी ये सिचुएशन रहा। अब भी जो है वही लोग ये कहते हैं कि ना निकलें, ये मसाइल का हमारा हल नहीं है ये असम्बली, लेकिन कौम परस्त जमातें उनका मुकाबला भी कर रही हैं। इलेक्टेबल्स जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, जैसे नून लीग में या पीपल्स पार्टी में या दूसरे जमात उलमा इस्लाम, वो इस को बाकायदा उसका मुकाबला भी कर रहे हैं, अपने वोटर्स को निकाल रहे हैं और ये टर्न आउट कम होगा लेकिन बेहतर रहेगा। अब अगर बात की जाए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो आपने हल्के डिस्कस किए हैं, अगर आप शिरानी से ले लें, वहाँ पर हम देखते हैं कि उसको जो एक डिवाइड हो के निकला है, उससे एक पश्तूनख्वा मिली अवाम पार्टी से अलग ग्रुप हुआ है, खुशहाल, उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है और हमें दिखाई दे रही है अच्छी। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान वो आए हैं और पशीन पे बहुत आसान सीट है, हमेशा से ये गढ़ रहा है जमात उलमा इस्लाम फजलुर रहमान का, और वो लड़ रहे हैं। और महमूद खान अचकज़ई कौम परस्त जमात के सरबराह हैं, उन्होंने विड्रा किया। उनके मुकाबले में कोयटा में जमात उलमा इस्लाम उनको सपोर्ट कर रही है। तो कोयटा में क्या सूरत हाल देखी? कोयटा में जो नज़र इस वक्त आ रहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब का मुकाबला होगा हाजी लश्करी, जो पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर नून लीग में गए, अब इंडिपेंडेंट वो जो है, और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी में थे, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके ख़िलाफ़। पीटीआई का जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मुमकिन है उसको भी अच्छे वोट मिलें, लेकिन ये है कि ये मुकाबला इन दोनों के दरमियान होगा। उससे जो इंटरेस्टिंग, जो अभी सलमान बता रहे थे कि बुगटी साहब, नवाब अकबर ख़ान बुगटी के पोते और नवासे लड़ रहे हैं, वाकई वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसमें पोजीशन जो है नवासे की पोजीशन, क्योंकि ये 5 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल है, सिर्फ डेरा बुगटी की वोट नहीं है, यहाँ पर कोलू के भी वोट हैं, यहाँ डेरा बुगटी के भी हैं, यहाँ सिब्बी के भी हैं, बख्तियाराबाद के भी हैं, और पश्तून जो 2 डिस्ट्रिक्ट साथ लगते हैं, ज़ियारत और हरनाई, उनका भी वो है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरा, अगर आप आपका कहने का पोता इस मरतबा रह जाएगा और नवासा जीत जाएगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक बड़ा टफ उनकी कंपटीशन है ये। और फर्स्ट टाइम शायद ऐसा है कि बाप बेटा एक दूसरे के खिलाफ मद मुकाबिल हैं। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान है और उनके मुकाबले में उनका असम्बली के शाह, वो मद मुकाबिल है और उसकी वालदा उसका साथ दे रही है और कैंपेन में उनका साथ। तो ये खुजदार में भी तो भाई के खुजदार में 4 भाई खड़े। खुजदार में अगर कौमी उस पर देखें, इसरार जहरी साहब, और उनके मुकाबले में नवाब जहरी साहब, नवाब सनाउल्लाह जहरी। फिर इसी तरह कलात वाली सीट पर भी यही इसरार जहरी और नवाब आपके सनाउल्लाह जहरी, ये मद मुकाबिल हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक मुकाबला है। अख्तर मेंगल साहब हैं और अख्तर मेंगल साहब इस दफ़ा खुजदार से भी लड़ रहे हैं, कलात, मंगोचर और मस्तुंग से भी लड़ रहे हैं, और कोयटा के जो वो सीट है जो सरियाब का और उसको टच करता है सिटी का, उससे भी लड़ रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग। उसके बाद अगर आप चले जाएँ मकरान में, आपने अभी बताया, मकरान में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि फिर डॉक्टर मालिक साहब भी कौमी असम्बली पे हैं। हक दो तहरीक के जो कैंडिडेट उनका है, उन्होंने भी रखा हुआ है। मीर याकूब बिजंजो जो फर्स्ट ऐसा हुआ है कि पीपल्स पार्टी भी उनको उन्होंने ऑफ़र किया कि हमारी टिकट ले लो, नून लीग ने भी कहा हमारा टिकट ले लो, उन्होंने दोनों के टिकट रिजेक्ट करके उन्होंने कहा नहीं मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। तो लगता है बड़ा मजबूत कैंडिडेट है वो वहाँ से, और ऐसा लगता है कि शायद उसकी पोजीशन। अच्छा साहब, ये बताइए टर्न आउट कैसा रहेगा बलूचिस्तान में, क्योंकि बड़ा यहाँ पे पॉलिटिकल जमातों की तरफ से भी कहा गया था मौसम सर्द है। कल भी कोयटा में देखे 2 रोज़ से बारिश थी, आज शुक्र है कि मौसम कुछ थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन सर्दी है। तो जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए सिंध, पंजाब और मुख्तलिफ एरिया में सर्दी के सीज़न में जाते हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा टर्न आउट पर? देखें, अगर तो वो लोग जो गरीब मजदूरी करने के लिए जो चले जाते हैं, या वो फैमिलीज़ हैं जिनकी कैंडिडेट क्लोज रिलेटिव खड़े हुए हैं, वो तो आ जाएंगे और उनको बसेस भर के जो मजदूरी करने सिंध जाते हैं या इस मौसम में चले जाते हैं, उनको तो लाया जाएगा। लेकिन इस दफ़ा अगर आप देखें नॉर्थ में भी, जो पश्तून एरिया है नॉर्थ में, वहाँ भी सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी, 1-2 रोज़, लेकिन उसके बाद फिर आज भी हम खड़े हुए हैं। कोई तसव्वुर कर सकता है कि आप इस तरह जो है ओपन उसमें खड़े होके इतनी देर जो है वो रहें। इसी तरह कलात एरिया बड़ा सर्द रहता है, कलात और सूराब और ये मस्तूं का, वहाँ भी इस वक्त इतनी सर्दी नहीं पड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मौसम के असरात कम होंगे,
वो असरात ज़्यादा होंगे। खौफ का अंसर ज़रूर होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने देखा कि पिछले 48 आवर्स में अगर आप देखें को 22-25 के करीब जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दफातर पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट हैं उनके घरों पे जो हैं वो अटैक्स भी हुए हैं, उनको खौफ में मुब्तला किया गया है ताकि वो ख़ुद भी ना निकलें, उनके वोटर सपोर्टर और ना मिले। और गवर्नमेंट ने इसी वजह से कहा कि आपने गैदरिंग नहीं करनी है, उसके जलसे जुलूस पे पाबंदी लगा दी। खुशाइंद बात है कि लोग अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखे हुए हैं इंतखाबात इरफान, एक चीज़ ये भी आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा शाह साहब से पहले कि हम आगे बढ़े, आप हमें सुन पा रहे हैं इरफान? बाप पार्टी का देखें ना, अगर तीन सीटें या 2 सीटें, इससे ज़्यादा मैं नहीं देखता हूँ। बाप का मुस्तकबिल बिल्कुल इस तरह होगा जैसे वो किसी के साथ अटैच होके, पीपल्स पार्टी हुकूमत यहाँ बनाने में कामयाब होती है, उनके साथ अटैच हो जाएंगे। नून से ज़्यादा शुक्रिया शाह साहब। अभी हमने अपने मजीद हल्के भी डिस्कस करने हैं। तो ये था शाह जुल्फ़िकार जो बलूचिस्तान में ओवरऑल सिचुएशन पर आपको तजिया दे रहे थे अपना। अब हम अपने चलते हैं आगे नेक्स्ट हल्कों पर। NA 259 ये गवादर का हल्का बड़ा इम्पोर्टेंट हल्का है, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसे कहा जाता है। यहाँ पर इस वक्त याकूब बज़ीन जो है आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके मुकाबले में हक दो तहरीक के हुसैन वाडेला हैं। इसके अलावा सैयद एहसान शाह साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं। मलिक शाह गोरगेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच नेशनल पार्टी के जो सदर हैं वो उनके मुकाबले में। इसके अलावा कोदा बाबर जो साबिक सेनेटर है वो भी इस हल्के में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि हक दो तहरीक और आज़ाद उम्मीदवार याकूब बज़िंजो के दरमियान एक सख्त मुकाबला यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। माजी में यहाँ पे असलम बोतानी जीते थे जो 69,016 वोट लेकर यहाँ इस हल्के से कामयाब हुए थे। इसी तरह NA 260 चागी का हल्का है। यहाँ पर बड़े हैवी वेट्स जो हैं इस हल्के में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे। सरदार फ़तेह मोहम्मद हसनी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है इनका। इस तरह मोहम्मद आशिम नोतज़ई BNP मेंगल के हैं, वो इस हल्के में खड़े हैं। मीर उस्मान बादीनी जमीयत उलमा इस्लाम के। इजाज़ संजरानी चेयरमैन सादिक संजरानी के छोटे भाई हैं, वो भी आज़ाद हैसियत से इस हल्के में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच जो कि साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो इस हल्के में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक बड़ा सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन PMLN की जो है वो कैंपेन काफ़ी ज़ोर शोर से जारी है और यहाँ पर सादिक संजरानी और उनके भाई वो भी इस हल्के में इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। आगे चलते हैं NA 261 ये सरदार अख्तर मेंगल सुराब और कल्लात का इलाका है, मस्तूंग कल्लात सुराब। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी उम्मीदवार खड़े हैं, जबकि BNP मेंगल के सरदार अख्तर मेंगल और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साबिक वज़ीर आला, मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी JUI पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह मीर इसरारुल्लाह ज़हरी, जिस तरह शाह जुल्फ़िकार साहब ने भी जिक्र किया, दोनों भाई एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। तो यहाँ पर भी एक अच्छा मुकाबला होगा सुराब कल्लात की नशिस्त पर। NA 262 कोयटा 1 ये बड़ा इम्पोर्टेंट हल्का है। मलिक सिकंदर एडवोकेट जमीयत उलमा इस्लाम के से ताल्लुक़ है इनका और ये कोयटा की नशिस्त है। यहाँ पर खुशाल खान काकड़ एक मरतबा फिर इस हल्के से भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह नवाब सलमान खिलजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। आदिल खान बाज़ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं, आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे। नवाब एयाज जोगेज़ई वो भी इसी हल्के में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पर उम्मीदवार तो काफ़ी हैं लेकिन मुकाबला जो है मलिक सिकंदर एडवोकेट और खुशाल खान काकड़ के दरमियान होगा। इरफान, NA 263 में महमूद खान अचकज़ई साहब कंटेस्ट कर रहे हैं, उनकी पोजीशन कैसी है, उनके मध्य मुकाबले सानिया जी प्लीज पूछना चाह रहा था, इससे पहले कि आप NA 263 पे जाएं, हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकली जो इंतखाबी मुहिम है बलूचिस्तान में या जो बेशतर हल्के हैं बलूचिस्तान के, वहाँ पर वो आज से ही हम ये समझ सकते हैं कि ख़त्म हो गई है और बस अब इलेक्शन ही होगा? नहीं बिल्कुल। जहाँ पे जिस वक्त मैं सलमान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो एरिया जहाँ पर जो वाक़यात हुए, लेकिन उसमें कोई ऐसा कोई सच को बड़ा वाक़या नहीं रूनुमा हुआ, लेकिन इंतखाबात तमाम हलकों में हो रहे हैं और इसकी तरफ से इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ह तौर पर कहा गया कि तमाम इलाकों में जहाँ पर जो वाक़यात रूनुमा है वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम को मज़ीद सख्त कर दिया गया। तो इंतखाबात तमाम हलकों में इंशाअल्लाह हो रहे हैं, लेकिन इंतखाबी मुहिम यानी जलसे जुलूस जो हैं उस पर आज से ही जो है वो
पाबंदी आयद कर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के बाद तो मकसद आज आखिरी दिन है और आज जितना कॉर्नर मीटिंग्स है या रैलियां हैं जो होंगी वो आज के दिन इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। कल से फिर उम्मीदवार अपने जो इंतखाबी जो है पोलिंग बूथ में अमले की जो अपने जो स्टाफ है, अपने जो लोग हैं, वर्कर है, उनको मुतहरिक करने के लिए इजलासों का इनकाद करेंगे। ठीक है इरफान, 263 की तरफ बढ़ते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैसी उनकी पोजीशन है, उनके मद्दे मुकाबिल कौन है? जी सना, मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ ये 263 कोयटा का सबसे अहम, बलूचिस्तान का बिल्कुल इसको कह सकते हैं। इसमें गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, सूबाई सेक्रेटरीट, तमाम बड़े दफातर, तमाम बड़े सरकारी और निजी अस्पताल, तमाम बड़े तालीमी इदारे, यानी कोयटा का सूबाई दारुल हुकूमत का ये सबसे बड़ा हल्का और सबसे इम्पोर्टेंट हल्का है। तमाम लोगों की नज़रें भी इसी हल्के पे मरकूज़ हैं। इस पर महमूद खान अचकज़ई हैं, इनके मद्दे मुकाबिल हैं नवाबज़ादा लश्करी रईसानी जो कि आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह सालार खान जो कि PTI के हमायत याफ्ता है, वो भी आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मीर मकबूल लड़ी हैं, उनका ताल्लुक BNP बेंगल से है। जमाल शाह काकड़ मुस्लिम लीग नून से हैं। रोज़ी खान काकड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो यहाँ पर भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला, क्योंकि माजी में भी यहाँ पर PTI के कासिम खान सूरी जीते थे इसी हल्के से। उन्होंने 25,000 से ज़ायद वोट लिए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल थे नवाबज़ादा लश्करी रईसानी, उन्होंने 20,000 से ज़ायद वोट लिए थे। तो मुकाबला उस वक्त भी सख्त था और इस मरतबा भी सख्त है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिलचस्प बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम ने महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में अपने उम्मीदवार को दस्तबरदार कर दिया है। तो इसी तरह अब आगे चल के जब पश्तीन का हल्का होगा तो उसमें पश्तीन के हल्के में महमूद खान अचकज़ई ने अपने उम्मीदवार को मौलाना फजलुर रहमान के हक में विड्रा किया। ठीक है इरफान, साथ रहिएगा। जो अगला हल्का है यानी 264, वहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला है और वहाँ पर अख्तर मेंगल और जमाल रईसानी जो है वो आपस में मुकाबले। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद डिटेल्स शामिल करेंगे। स्टे विद अस। इलेक्शन स्पेशल में एक बार फिर खुश आमदीद। आपको मुल्क के मुख्तलिफ जो हल्के हैं वहाँ की सूरत हाल बता रहे हैं, वोटर्स की नब्ज़ क्या है और उम्मीदवार किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, कौन सी बड़ी पार्टीज़ के उम्मीदवार मैदान में हैं और किस हद तक कन्विंस कर पाए वोटर्स को। तो सलमान, हम बलूचिस्तान के हल्कों की बात कर रहे थे और हमें 264 से हमें बिल्कुल करना था। वहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। इरफान सईद साहब जो हैं वो हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। इरफान, आप हमें बता रहे थे मुख्तलिफ हल्कों की सूरत हाल। 264 यहाँ से कोयटा है जिसका भी जिक्र भी किया था आपने, जो आपके साथ साफ़ी मौजूद थे शहजादा साहब। BNP के अख्तर मेंगल हैं और पीपल्स पार्टी के जमाल रईसानी हैं। जमाल रईसानी को पहले ज़रा मुश्किल पेश आई थी, लेकिन फिर बाद में उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। ये कोयटा 3 है। कोयटा का जो मकसद 3 हल्के इंपॉर्टेंट जिस तरह पहले जिक्र कर चुके हैं, और ये सरेआब के इलाकों पर मुश्तमिल है। बलोच एरिया, इसमें बलोच जो अक़वाम के जो वोटर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर पश्तून भी हैं, इसी तरह सेटलर्स भी हैं। तो यहाँ पर सरदार अख्तर मेंगल है, BNP मेंगल के नवाबज़ादा जमाल रईसानी, जिसके बारे में आप कह रहे थे कि मुश्किलात इसलिए पेश आई थी कि वो पहले वफाकी सूबाई निगरान वज़ीर थे, उन्होंने रिज़ाइन दिया था। इस पर पिटीशन दायर की गई उनके ख़िलाफ़, लेकिन वो कोर्ट ने उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। इसी तरह नेशनल पार्टी के कबीर मोहम्मद शही हैं, इसी तरह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जमाल खान तरकई हैं, इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अर्ज़ मोहम्मद बड़ेच हैं और प्रिंस उमर अहमद जई, ये भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो इस हल्के में मैं एक और आपको अपने नाज़रीन के लिए बताता चलूँ, सरदार अख्तर मेंगल, इनके भांजे रामेन मोहम्मद हसनी, वो भी इस हल्के में अपने मामू के मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले उन्होंने नवाबज़ादा जमाल रईसानी के हक़ में दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। तो वो इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं। अपने मामू के हक़ में विड्रा नहीं है, बल्कि नवाबज़ादा जमाल रईसानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके हक़ में उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया। लेकिन मुकाबला यहाँ पर बड़ा अच्छा होगा। माजी में भी ये सीट यहाँ से BNP मेंगल के आगा हसन बलोच ने जीती थी, और इस मरतबा भी जो BNP मेंगल का जो वोटर है वो बड़ा मुतहरिक है इस हल्के में, तो वो काफ़ी उसने वर्क भी किया। इरफान, मेंगल ने भी NA 265 की बात कर लेते हैं, थोड़ा हमें सारे हल्के कवर करना है। तो NA 265 की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कैसी पोजीशन है उनकी, उनके मद्दे मुकाबिल कौन है और कैसा मुकाबला देखेंगे यहाँ?
जिस तरह अभी शाहजुल्फ़कार साहब ने बताया कि NA 265 पशीन का हल्का है, बड़ा इम्पोर्टेंट हल्का है और यहाँ पर जो एक सबसे पहले जो सीट एडजस्टमेंट हुई इसी हल्के पे हुई थी। महमूद खान अचकज़ई भी इस हल्के से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन उन्होंने जो PDM का जो एक इत्तेहाद था उसको इत्तेहाद को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने मौलाना फजल रहमान के हक़ में अपने कागजात उनके हक़ में विड्रा कर लिए। और इस तरह जो माजी में भी इस हल्के में जो जमीयत के उम्मीदवार थे कमालुद्दीन, उन्होंने 50,000 से ज़ायद वोट लिए थे। बड़ा मार्जन था यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम का जो वोट का जो था। तो इस तरह अब पश्तूनख्वा मैप ने भी इस हल्के में जमीयत की हमायत का ऐलान कर दिया। तो यहाँ पर मौलाना फजल रहमान बड़े बासानी इस हल्के से जीत पाएंगे, क्योंकि इनके मद्दे मुकाबिल यहाँ पर भी पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के खुशहाल खान काकड़ मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह सैयद ज़हूर आगा जो साबिक गवर्नर थे, PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, वो भी इस हल्के में इंतखाबात में हिस्सा रहे। लेकिन मौलाना की पोजीशन यहाँ पर बहुत वाज़ह नज़र आ रही है, क्योंकि पश्तूनख्वा और जमीयत दोनों इकट्ठे मिलकर मौलाना की इस वक्त कैंपेन भी चला रहे हैं और यहाँ पर उनके लिए बड़ा अच्छा एक माहौल भी बन गया है। ठीक है। अच्छा इरफान, इससे पहले कि आगे बढ़ें ज़रा कुछ हम ज़रा बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम जब 2018 का इलेक्शन हुआ था सानिया, में याद है कि वो RTS बैठने पे बड़ी शिकायत सामने आई और बहुत बड़ा मतलब एक इशू बना बाकायदा तौर पे। आज तक उसका जो है वो जिक्र है, लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तमाम तर कोशिशों के बाद एक काविश की और ये कहा कि जी अब हम वो RTS सब चला गया, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और उस पर अब उनको कहा यह जा रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त मुकम्मल तौर पर जो है वो एतमाद है कि ये सिस्टम जो है वो काम करता रहेगा। तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के साथ हमारे नुमाइंदे हैं मौजूद, ज़ीशान यूसुफ सही है हमारे साथ, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं। ज़ीशान, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त कंट्रोल रूम में आप हैं मौजूद? लगी है सदा कि एक बार फिर सरदार बदलेगा, 2 रोज़ बाकी है आम इंतखाबात में और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी कंट्रोल रूम में। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद है। इस दफ़ा जो निज़ाम है EMS, उस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। उनसे पूछेंगे, सर ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है, तो उसके इज़ाले के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है? देखिए जी, पहली बात तो ये कि जो EMS की आपने बात की, इस दफ़ा EMS बड़ा सिंपल डिज़ाइंड है और हमने 5 मुख्तलिफ लेवल्स पे उसकी एक्सरसाइजेज भी कर ली हुई हैं, ट्रेनिंग्स एक्सटेंसिव जो है वो दी गई हैं और टेक्निकल सपोर्ट का सारा निज़ाम दिया गया है। हम बिल्कुल पूरे एतमाद हैं कि इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक काम करेगा और उसमें जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंट्रोल रूम में और यहाँ पर जो है इलेक्शन वाले दिन शिकायत का इजाला किया जाएगा। पूरे मुल्क के जो इंतखाबात का प्रोसेस है वो भी मॉनिटर किया जाएगा। लोग व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए भी यहाँ पर अपने शिकायत का जो है इंदराज कर सकते हैं और इसका इजाला किया जाएगा। यहाँ पर एक मरकज़ी कंट्रोल रूम बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में, जिससे पूरे मुल्क के इंतखाबात को देखा जाएगा। इसके अलावा EMS के मुतालिक जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पुरएतमाद है और इलेक्शन कमीशन हुक्काम का कहना है कि ये जो EMS है इसके लिए एक प्राइवेट नेटवर्क जो सिक्योर है, तो उस दिन वही काम करेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों सूरतों में, और इससे जो रिजल्ट्स होंगे और जो फॉर्म 45 होगा तो उसकी शफाफियत जो है मजीद बेहतर होगी। जी, तो ये ज़ीशान यूसुफ सही थे हमारे साथ मौजूद। सलमान जो हमें डिटेल्स बता रहे थे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो है सिस्टम जो है वो रखे जाएंगे। लेकिन सलमान, ये रिहर्सल्स इसकी की गई हैं, लेकिन मसला तब हुआ जब एक रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से ख़त लिखा गया इलेक्शन कमीशन को और कुछ खामियां जो है उनकी निशानदेही की गई है। लेकिन एक फ़र्द वाहिद की मेरा ख्याल है राय को इतनी फोकियत इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि बहुत से लोग इस सारे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। और अभी जैसे कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खुद भी ये कह रहे थे, कोई बड़ी से बड़ी कंपनी भी कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है तो वो उसके जो बीटा वर्जन है वो बना के सबको कहती है कि आप इसमें शामिल हो और आप हमें इसका फीडबैक दें, इसके फ्लॉज बताएं, इसमें बग्स बताएं। और बग्स तो ऐसी हैं जो कि चलती रहती हैं, अल्लाह करे कि उस दिन किसी किस्म की कोई बग ना आए। और मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी से खौफजदा हुए बगैर इसकी अडेप्टेशन की तरफ बढ़ना एक अच्छी बात है। तो देखते हैं कि अब कैसा ये तजुर्बा रहता है इलेक्शन कमीशन का। उम्मीद यही है कि सब अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हमें हमारे जो रिमेनिंग हल्के थे, जी इरफान सईद साहब हमें बता रहे थे ये महमूद खान अचकज़ई साहब का हल्का है। ये इरफान की तरफ दोबारा चलते हैं। जी इरफान सईद, यहाँ पे क्या सूरत हाल है? महमूद खान अचकज़ई साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल NA 266 चमन किला अब्दुल्ला
ये पाक अफगान सरहद के साथ हमारा ये बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का जो सरहदी शहर है चमन, ये बहुत बड़ा हल्का है। यहाँ पर मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी हैं और उनके मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकज़ई हैं। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के मुजीबुल्लाह काकड़ हैं, मलिक असमतुल्लाह काकड़ भी इस हल्के में हैं, मोहम्मद सादिक अदुज़ई कारोबारी शख्सियत हैं, नियाज़ मोहम्मद काकड़ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है। तो यहाँ पर सलाहुद्दीन अयूबी जो थे 2018 में उन्होंने बड़े मार्जिन से इस इलेक्शन को जीता था, 38,000 वोट उन्होंने लिए थे। उनके मद्दे मुकाबिल इस मरतबा महमूद खान अचकज़ई हैं। पश्तूनख्वा का उस वक्त कैंडिडेट दूसरे थे, लेकिन इस मरतबा महमूद खान ख़ुद भी इस हल्के में। तो महमूद खान अचकज़ई इस वक्त बलूचिस्तान के 2 कौमी असम्बली के हल्कों में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे, एक कोयटा और एक चमन। तो यहाँ पर भी एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो जमीयत इस हल्के में जमीयत और पश्तूनख्वा का यहाँ पे एडजस्टमेंट ना हो सकी, जिसकी वजह से इस वक्त इन दोनों के कैंडिडेट के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्का है। तो ANP भी इसमें जो है वो भी मुख्तलिफ हल्कों में तो उनके एडजस्टमेंट हुई है, खुशहाल ग्रुप के साथ भी हुई, इसी तरह जमीयत के साथ भी कहीं पर हुई थी, लेकिन यहाँ इस हल्के में तमाम पार्टियाँ अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारे हुए। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर भी एक मुकाबला होगा। तो बलूचिस्तान की ओवरऑल हमने अपने नाजरीन को जो तमाम कौमी असम्बली के 16 हल्के थे सलमान, वो हमने बताए, तज्जिया हमने किया, लेकिन ये असल तो सूरत हाल और वोट जब 8 तारीख को जो लोग डालेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में नशिस्तें हासिल और इरफान, इसमें आपकी कोशिश की कि गैर जानिबदाराना। जी इरफान, आपके डिस्कशन से जो सबसे हौसला अफजा बात है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगरचे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज हैं, लेकिन लोग बहुत मोटिवेटेड हैं और बिल्कुल लोग मोटिवेटेड हैं और वो इलेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं। खवातीन यहाँ पर उम्मीदवार भी हैं और हमने जैसे कहा था कि पिछली इलेक्शन की निस्बत इस दफ़ा जो खवातीन वोटर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन में भी इजाफा हुआ है। तो ये भी एक ऐसे सूबे के लिए जिसकी आबादी ज़ाहिर है वो कम है, लेकिन रकबा सबसे ज़्यादा है, स्कैटर्ड यहाँ पर हल्के हैं, उसके बावजूद जो है वो लोग जो हैं वो इसमें फिर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ख़ासकर ख़ातीन की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, तो ये दोनों जो बातें हैं ये खासी हौसला अफजा हैं बलूचिस्तान सियासी ख़याना के लोगों की ओवरऑल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है और ख़वातीन की पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है। सलमान, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है। इरफान सईद साहब हमारे साथ रहे तो उनका तो शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हमने सिंध के जो हल्के हैं 21 हल्के, बिल्कुल एग्जैक्टली NA 190 से NA 210 तक, उसकी बात करनी है। हमारे साथ रहिए। दुनिया इलेक्शन स्पेशल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान की और वहाँ के जो तमाम 16 हल्के हैं, 16 नशिस्तें हैं नेशनल असम्बली के लिए, उस पर तफसील से हमने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बलूचिस्तान से जो है वो रुख करते हैं सिंध का। सिंध के मुख्तलिफ हल्कों पर जो है वो हमने बात करनी है और उसके लिए हमें ज्वाइन कर लिया है ब्यूरो चीफ कराची जनाब तलहा हाशमी साहब ने। एक बार फिर तलहा, एक बार फिर आप जो हैं वो मज़ार क़ायद के सामने मौजूद हैं और आज जो हल्के हैं हमने 21 हल्के डिस्कस करने हैं, जिनमें जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, लाड़काना और दीगर जो इलाके हैं सिंध के, उनके बारे में आप हमें बताएंगे। NA 190 से आगाज़ करते हैं। यहाँ से मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब जो हैं 2018 में उन्होंने, जो कि चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, उन्होंने शिकस्त दी थी एजाज़ हुसैन जाखरानी साहब को, जो कि वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? सुमरो साहब जो हैं वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बार भी ये जो रिपीट कर रहे हैं, दोनों ही जो सक्सेसर हैं और जो विनर हैं मोहम्मद मियाँ सुमरो, वो यहाँ से लड़ रहे हैं और एजाज़ जाखरानी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के मुशीर रहे हैं सिंध में और वो दोबारा से यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस मरतबा मियाँ मोहम्मद सुमरो साहब पिछला इलेक्शन तो जीत चुके हैं, लेकिन इनको पीपल्स पार्टी मुखालिफ तमाम जो क़ुव्वतें हैं उनकी भी सपोर्ट हासिल है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो पोजीशन है वो मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब की स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद अगर हम दूसरे हल्के पे आएंगे तो वो है NA 191 और ये यहाँ पे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं अली जान मज़ारी, जबकि JUF के जो उम्मीदवार है वो शाहजहान खान है और दीगर उम्मीदवार जो हैं वो भी इस हल्के में मौजूद हैं। लेकिन JUF को पीपल्स पार्टी मुखालिफ तमाम जो क़ुव्वतें हैं उनकी सपोर्ट तो हासिल है, लेकिन इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी मजबूत है क्योंकि अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब जो है वो कबायली सिस्टम
बरादरी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे जो मज़ारी कबीला है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है और मज़ारी कबीला जो है वो इस रेंज में जो है वो उसकी बड़ी तादाद है, उसकी जो सपोर्ट है वो पीपल्स पार्टी को हासिल है। तो यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी को एज हासिल है 191 पे NA 191 और NA 190 पे मोहम्मद मियां सुमरो साहब जो हैं वो उनको एज हासिल है। आगे बढ़ते हैं, अगले हल्के की हम बात करते हैं। NA 192 अगला हल्का जो है वो NA 192 कश्मीर है और कश्मीर में कौमी असम्बली के सर्कल से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं शब्बीर अली बजरानी फैमिली जो है वो सिंध की सियासत में खासा असर व रसूख रखती है, पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है और इनका मुकाबला है JOF के उम्मीदवार मोहम्मद इब्राहिम जतोई। इस नशस्त पर पीपल्स पार्टी ने नए उम्मीदवार को टिकट दिया है जिसकी वजह से सर्कल में ज़बरदस्त जो मुकाबला है उसकी तवक्को की जा रही है और यहाँ पे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की जीत जो है वो इतनी आसान नहीं होगी। जहाँ जिस तरह पीपल्स पार्टी ये कहती है और ज़ाहिर है अंदरून सिंध पीपल्स की हमेशा से मेजॉरिटी रही है, लेकिन ये वो सीट है जहाँ पे इतनी आसान नहीं होगी कि पीपल्स पार्टी इस सीट को बहुत आसानी से जीत ले। तो ये था NA 182 कश्मीर 192। अब 193 शिकारपुर की हम बात करते हैं जहाँ पे राशिद सुमरो साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल ये NA 193 है और ये महर बरादरी का गढ़ इसको तस्वुर किया जाता है। यहाँ पे फौज बख्श महर की जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद अब नशस्त पर पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, उसकी कामयाबी के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तामिल का मुकाबला JUIF के राशिद सुमरो साहब से है जिनके बड़े हमायती भी इस हल्के में मौजूद हैं, जबकि इनको मुस्लिम लीग नून समेत जो दीगर तमाम क़ुव्वतें उनकी भी सपोर्ट हासिल है। लेकिन ये चूँकि जो शिकारपुर की नशस्त है, जैसे मैंने अफसर किया कि महर बरादरी का गढ़ से तस्वुर किया जाता है, तो यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी है बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और उसको अगर हम एज कहेंगे इस सीट पे एज किसको है, इस सीट पर जो एज है वो पीपल्स पार्टी को हासिल है। शबीर ठीक, तलहा NA 194 लाड़काना बिलावल भुट्टो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। क्या यहाँ से मुझे पूछना चाहिए कि किसकी पोजीशन मजबूत है? मेरा ख्याल नहीं पूछना चाहिए। सानिया आपका सवाल बहुत अच्छा है कि बिल्कुल ज़ाहिर है इसमें कोई सवाल नहीं है कि यहाँ से बिलावल भुट्टो साहब कंटेस्ट कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चूँकि कंटेस्ट इसको कर रहे हैं तो ये पीपल्स पार्टी की आबाई सीट है और इस नशस्त पर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जबकि इनका मुकाबला है JUIF मौलाना राशिद सुमरो से। गो के इस इलाके में मौजूद ज़्यादातर मुखालफीन अब पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद एक अच्छा वोट बैंक राशिद सुमरो साहब का मौजूद है और इस हल्के पर ज़रूर कुछ फाइट देखने में आएगी, लेकिन ये आबाई हल्का है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कंटेस्ट कर रहे हैं और बहुत सोच समझ के ये फैसला किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, दिलचस्प बात ये है तलहा क्योंकि आप बता रहे हैं NA 194 लाड़काना से मुतालिक जहाँ से बिलावल भुट्टो जो हैं वो मैदान में हैं और इस वक्त वो अमली तौर पर भी मैदान में हैं क्योंकि एक रैली निकाल रहे हैं यहाँ पे और यही हल्का है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मनाजिर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर रैली और उस रैली की क़यादत कर रहे हैं। सईद गनी साहब जो हैं वो उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टेज पर, आप देख सकते हैं, और जो दीगर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के वो भी इस वक्त मौजूद हैं। हमें नबील कबूल साहब भी दिखाई दे रहे हैं। तो नबील कबूल साहब जो हैं वो छोड़कर कुछ अरसे के लिए चले गए थे MQM में और फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से उन्होंने ज्वाइन कर ली थी पीपल्स पार्टी। तो अब वो शाना बशाना है इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के। मुराद अली शाह साहब जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं हमें और हम देख सकते हैं कि एक भरपूर अंदाज में यहाँ पे रैली निकाली जा रही है लाड़काना में। और ज़ाहिर है वही जो बात अभी कर रहे थे तलहा सानिया के, ये गढ़ है और लाड़काना में ही जो दायरे वहाँ से गढ़ी खुदा बख्श आप जाते हैं तो गढ़ी खुदा बख्श में ही इनकी वालदा, इनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो सब जो है वो वहीं पर मौजूद हैं। उनकी कब्रें हैं, मज़ार है वहाँ पे और हर साल जब भी हमने देखा है बरसियाँ होती हैं तो लोग वहाँ पर जौक दर जौक पहुँचते हैं। दूसरी तरफ हम कराची के मनाजिर दिखा रहे हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी वहाँ पे जो है वो मौजूद है अपनी मुहिम के सिलसिले में और ये मनाजिर भी हमने दिखा रहे हैं। और सलमान, आप जैसे भी कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो की मुहिम के हवाले से उनके आबाई इलाके, अभी इलेक्शन में रिजल्ट क्या हो इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात का क्रेडिट ज़रूर पीपल्स पार्टी को जाता है कि उन्होंने बहुत एक्टिवली मुहिम जो है अपनी चलाई है। सबसे पहले आगाज़ किया और सबसे भरपूर तरीके से जो है वो उसको मुल्क के भरपूर लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है बिलावल भुट्टो साहब को मुहिम करने की हद तक। हाँ जी, कि उनको मौका मिला है। ये वही जमात है ना कि जिसको ये शिकायत थी 2013 में, आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा हालात थे। फिर उस वक्त
ANP ने भी बड़ी शिकायत की, बल्कि ANP ने तो अपनी जो इंतखाबी मुहिम थी मजबूरन ख़त्म कर दी थी क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे। तो इस दफ़ा हम इनको भरपूर जो है वो मुहिम करते हुए देख रहे हैं। एक बार फिर हम रुख करते हैं और चलते हैं तलहा हाशमी की तरफ, जो कि हमें सिंध की सूरत हाल से मुतालिक बता रहे थे। तलहा, NA 194 की सूरत हाल तो हमने दिखा दी, वहाँ पर क्या सिचुएशन है, आगे बढ़ते हैं और NA 195 की बात करते हैं, जहाँ पर GDA के सफदर अली अब्बासी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। जी बिल्कुल सलमान और सानिया, ये NA 195 पर जाने से पहले एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त कराची में जो रैली निकाल रहे हैं वो लियारी में मौजूद थे, और लियारी एक पसमानदा इलाका है, मेहनत कश तबका वहाँ पर रहता है, और उनकी रैली के दौरान जो पैम्फलेट गिराए गए हैं वो जहाज़ से गिराए गए हैं लियारी पे। तो बड़ा हसीन इम्तजाज है ये कि इतने पसमानदा इलाके में जहाँ के लोग जो बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरस रहे हैं, तो वहाँ पे जो पैम्फलेट गिराए गए हैं वो जहाज़ से गिराए गए हैं, और नबील कबूल साहब वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा एक हसीन इम्तजाज है। इस तरह की चीज़ें तो हमें देखने को मिली जाती हैं। तलहा, आपको भी याद होगा कि ये जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ना, सफदर अली अब्बासी साहब का, जिनका आप जिक्र करने जा रहे हैं, इनका रेफरेंस देते हुए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी किताब में ये लिखा था कि जब वो 10 अप्रैल 1986 को वापस आई थी लाहौर, तो उस वक्त जमात इस्लामी के जो लोग थे, कारकुनान थे, वो पीपल्स पार्टी के झंडे बेच रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी तादाद थी, मिलियन उस वक्त लोग कहा जाता है कि मौजूद थे। तो इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आती रहती हैं। जी आप बताइए। हाँ जी बिल्कुल, NA 195 इस हल्के पर पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नज़ीर अहमद बुगियो साहब हैं और GDA के सफदर अब्बासी हैं। तो जो सफदर अब्बासी साहब हैं वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और GDA के चंद बड़े नामों में से एक हैं, और यहाँ पे जो मुकाबला है वैसे तो इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी खासी मजबूत है, ताहम जो GDA को नून लीग, JUI, MQM की जो हिमायत हासिल है, और इन तमाम जमातों के वोटर्स इस पॉकेट्स में मौजूद हैं, इन जो इस NA 194 की कॉन्स्टिट्यूंसी है उन पॉकेट्स में वो मौजूद हैं। तो वैसे तो पीपल्स पार्टी यहाँ पे फेवरेट है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो GDA के उम्मीदवारान में से नोन फेसेस हैं, बड़े नाम हैं, उसमें से जो सफदर अब्बासी है वो एक नाम है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, NA 196 यहाँ पे भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, कंबर शहदाद कोट कौमी असम्बली का हल्का पीपल्स पार्टी, ये तीसरा यानी कि हम कह सकते हैं हल्का है जहाँ से बिलावल भुट्टो इंतखाब लड़ रहे हैं। एक लाहौर का NA 127, एक लाड़काना 194 और फिर NA 196। NA 196 कंबर शहदाद कोट। अच्छा, कंबर शहदाद कोट के बारे में बताऊं कि ये नया ज़िला बना है, इससे पहले माजी में ये ज़िला लाड़काना का हिस्सा हुआ करता था। अब जो न्यू उसकी जो जुरिडिक्शंस की चेंजिंग हुई है और जो नए ज़िला वजूद में आए हैं, तो उसमें से ये ज़िला बना है लाड़काना से हटा के। तो अब ये कंबर शहदाद कोट है और यहाँ पे 196 है, और इनका मुकाबला है JUI के मौलाना नासिर महमूद से। पीपल्स पार्टी की रिवायती नशस्त है, इस नशस्त पर भी पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत है, और यहाँ से ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी सब कंटेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे सानिया का सवाल था ना कि यहाँ पे सवाल किया जाना चाहिए या नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी वो नशस्त है कि यहाँ से भी सवाल किया जाना, मैं समझता हूँ कि उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो NA 194 और NA 196 सिंध से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कंटेस्ट करें, और दोनों सीटों से वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और इन्हीं दो सीटों पे ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि अगर तो वो लाहौर नहीं जीतते तो फिर इन्हीं दो सीटों में से सानिया वो एक सीट कोई ना कोई ज़ाहिर रखेंगे मुमकिन तौर पे। और इस बारे में बड़ी डिबेट होती रहती है कि कितनी सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए और किसके ऊपर इसका बोझ आता है और क्या मैकेनिज्म इसका तय होना चाहिए। सेफ साइड भी तो रखना है ना खुद को, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ें। लेकिन लाहौर से भी मैं जो इतलात हैं जो हमें महसूल हो रही है, ज़ाहिर है जो चीज़ें हैं NA 127 पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वो कहते हैं ना कि हल्का नहीं लेना चाहिए, जो इतलात हैं उनकी वर्किंग है। हाँ, वीडियोस भी बड़ी आ रही हैं वहाँ पे, भारी भारी वीडियोस भी आ रही हैं, तो किसी और को सबसे ज़्यादा सलमान शोर भी उसी हल्के का है, क्योंकि लाहौर के जो 14 हल्के हैं हम कहीं पे ऐसी गुफ्तगू और ऐसा हंगामा, ऐसा शोर नहीं हम देख रहे, लेकिन वाकई में जो टॉक ऑफ द टाउन है वो वही हल्का है। हंगामा एक तरफ है और वो है इल्ज़ाम तराशियों पर, इल्ज़ाम तराशियों का मामला भी साथ है, वो अभी शुरू हुआ है सलमान, लेकिन उससे पहले जब से ये मुहिम शुरू हुई है सबसे ज़्यादा शोर हम उसी हल्के का देख रहे हैं जहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें एक और फैक्टर जो कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट, वो यही होगा कि जो NA 127 की तला बात कर रहे हैं ना, वापस आते हैं हम सक्कर की तरफ, लेकिन NA 127 में ये भी है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है ना वो भी एक बड़ी तादाद में वहाँ पर है मौजूद, और जहाँ पर इस वक्त जहाँ का जिक्र कर रहे हैं तलहा सिंध का और सक्खर का खासकर, वहाँ पर भी जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी ज़ाहिर मैटर करती है वहाँ पर। तो सक्खर में बल्कि मंदिर भी है दरिया किनारे, तो कुछ अहवाल हो जाए ज़रा सक्खर का के दो हल्के। बिल्कुल तलहा।
देखिए 197 पे जी बिल्कुल सक्खर के भी 2 हल्के हैं, इसमें घोटकी के सक्खर 1 है, सक्खर 1 है NA 200 और सक्खर 1 से इस नशस्त पर पीपल्स पार्टी के नुमान इस्लाम शेख उम्मीदवार हैं, जबकि उनका मुकाबला है तरीके इंसाफ के हिमायत याफ्ता गौहर अली खोसो साहब से। लेकिन जो तंजीमी स्ट्रक्चर है PTI का वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ज़ाहिर है तंजीमी स्ट्रक्चर कराची में तो हम देखते हुए आ रहे थे कि जब PTI यहाँ से वजूद में आई, PTI ने यहाँ पे बूम हासिल किया, PTI यहाँ से असम्बलीज़ में गई, लेकिन जो स्ट्रक्चर था PTI का वो बड़ा कमज़ोर था। उसकी सिर्फ जो बुनियादी वजूहत थी वो यही थी कि वो बानी चेयरमैन जो PTI हैं उनकी फॉलोइंग थी। तो यहाँ पे भी जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो बहुत जो है अगर उसको कहा जाए कमज़ोर है। तो यहाँ पे जो नुमान इस्लाम शेख साहब हैं वो फेवरेट हैं और पीपल्स पार्टी के लिए ये नशस्त बिल्कुल खुली हुई है। वो इसके बाद ठीक है। अगर हम बात करेंगे NA 200, जी तलहा, इसके बाद आप सलमान continue। अगर हम सक्खर की बात करें तो यहाँ जी इसके बाद अगर हम सक्खर की बात करें तो यहाँ पे NA 201 है और इस नशस्त पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब हैं। खुर्शीद शाह साहब बहुत सीजन पार्लियामेंटेरियंस हैं, कई दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं, कई दफ़ा बाकी वज़ीर रह चुके हैं। ही नो के इलेक्शन कैसे लड़ना है, इलेक्शन की इंजीनियरिंग क्या है, उनको इलेक्शन लड़ना आता है। वहाँ पे उनको जो उम्मीदवार हैं बाकी चीज़ें हैं, उनके वोटर्स हैं और पीपल्स पार्टी का अपना वोट है तो वो यहाँ पे मजबूत हैं। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार हैं ताहिर हुसैन शाह, वो उनके साथ मुकाबला करेंगे और इन दोनों के दरमियान जो गुज़िश्ता इंतखाबात थे उसमें एक भरपूर मुकाबला देखने में आया था। लेकिन बहरहाल यहाँ पे खुर्शीद शाह साहब को एज हासिल है कि वो एक सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी उनको हासिल है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, तो यहाँ पे उनको एज हासिल है। ठीक है तलहा, खैरपुर की 3 सीटों की बात कर लेते हैं। NA 202 पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है और मद्दे मुकाबिल गालिबन सैयद गौस अली शाह साहब हैं। कायम अली शाह की साहबजादी। शाह साहिबा कायम अली शाह साहब की साहबजादी हैं। नफीसा शाह साहिबा ख़ुद भी पार्लियामेंटेरियन रह चुकी हैं, पॉलिटिक्स में बहुत इन हैं और जानती हैं कि किस तरह पॉलिटिक्स में मूव किया जाता है। यहाँ से वो उम्मीदवार हैं। इनका मुकाबला है गौस अली शाह साहब से और यूँ तो नफीसा शाह साहब ने गुज़िश्ता इलेक्शन में यहाँ से कामयाबी हासिल की थी, ताहम इस मरतबा जो गौस अली शाह साहब हैं उनको दीगर जमातों की जो हिमायत है वो हासिल है और ये वो नशस्त है NA 209 खैरपुर, जहाँ से कोई भी सरप्राइज़ आ सकता है। यहाँ पे कोई सरप्राइज़ आ सकता है और लास्ट टाइम का जो इलेक्शन था वो नफीसा शाह साहिबा ने बहुत आसानी से जीत लिया था। लेकिन इस दफ़ा इस नशस्त से खैरपुर से कोई नतीजे में सरप्राइज़ आ सकता है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे NA 203 की तो इस नशस्त पर जो है वो ज़बरदस्त मुकाबला होगा। इस नशस्त पर पीर सदरुद्दीन शाह साहब हैं जो कि इनका पीपल्स पार्टी के फजल शाह साहब से मुकाबला है। गो कि फजल शाह साहब इस हल्के से गुज़िश्ता इलेक्शन में कामयाब हो गए हैं, ताहम इस मरतबा जो दीगर सियासी जमातें उनकी हिमायत का फ़ायदा कुछ न कुछ ज़रूर जो होगा वो पीर सदरुद्दीन शाह रायजी साहब का होगा। और ज़ाहिर ये बहुत नोन नेम है सिंध के लिए, सिंध की पॉलिटिक्स के लिए, दूर सिंध हुर्रों के रूहानी पेशवा। तो यहाँ से भी जी बिल्कुल, ठीक तो है। यहाँ से भी जो है वो इतना आसान नहीं होगा इस दफ़ा जीतना। ठीक है तलहा, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न की बात कर इसके लेते हैं। बाद- 2 सीटें, यहाँ की 2 सीटें NA 207 आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ मैदान में हैं। ये बिल्कुल NA 207 आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ पे मैदान में हैं और ये पीपल्स पार्टी की जो पक्की सीट है, कल जिस तरह हम बात कर रहे थे ना कि MQM की खंबा सीट होती है, तो ये पीपल्स पार्टी की बिल्कुल पक्की सीट है। और यहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उनके सामने मुस्लिम लीग नून, GDA, JUI समेत किसी जमात का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा गया। ताहम आज़ाद उम्मीदवार ज़रूर यहाँ पे मौजूद हैं और सरदार यार मोहम्मद रिन साहब हैं जो कि आसिफ जरदारी के साहब के मद्दे मुकाबिल हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। इनके अलावा कोई भी यहाँ पे उम्मीदवार नहीं किसी भी पार्टी का। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि आसिफ अली जरदारी साहब के अगेंस्ट कोई कामयाबी हासिल कर ले, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो वो बादशाह हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के, बहुत सीजन शख्सियत है। मुफाहमत के कह लें आप, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो तो फिर ज़रा थोड़ा सा भारी लफ्ज़ हो जाएगा, नेगेटिव हो सकता है हो जाए। मुफाहमत के बादशाह हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि उनकी जो बातें हैं, जिस तरह से वो गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह से वो सबको साथ लेके चलते हैं, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर वो लेट आ जाएं और सहाफ़ी शिकायत कर दें कि जी आप लेट आए हैं, तो वो हाथ जोड़ के उनसे फ़ौरन माफ़ी मांग लेते हैं और किस्सा वहीं तमाम कर देते हैं। मुफाहमत के इस बादशाह ने अपनी सीट नहीं निकाली तो फिर किसने निकाली है? सलमान जी क्विकली अपने ब्रेक पे जा रहे हैं तला जी। जो सेनेट
जी, जो सेनेट इंतखाबात हैं ना, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल है जो कि आसिफ जरदारी साहब ने करवाए थे। और यहाँ से नहीं, आप उनके एंगल से भी तो सोचे ना, ये तो दूसरों के एंगल से, उनके एंगल से सोचेंगे तो वो तो यही कहेंगे। और बाद में बातचीत हम जारी रखेंगे, तलहा का भी इनपुट इस हवाले से लेंगे, लेकिन इस वक्त सलमान हमें ब्रेक पे जाना है, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो जो बाकी रिमेनिंग हल्के हैं उन पे बात करेंगे। स्टे विद अस। दुनिया इलेक्शन स्पेशल में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम हल्के डिस्कस कर रहे थे सिंध के और शहीद बेनज़ीराबाद के। सलमान, हमने जो 2 हल्के हैं उनका जिक्र शुरू किया था और एक ही हल्का भी हमने कवर किया था। तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ फिर बढ़ते हैं। तलहा, दूसरा हल्का NA 208 शहीद बेनज़ीराबाद का, यहाँ पे क्या सिचुएशन है? बेनज़ीराबाद जो कि अब साबका नवाबशाह था, NA 208 है। यहाँ से ये नशस्त जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह। उनका मुकाबला है GDA के सैयद ज़ैनुल आबदीन से। लेकिन इस नशस्त पर जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ज़ाहिर है ये आबाई हल्का है, ये रहायशी हल्का है साबिक़ सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का। एक हल्के पर वो हैं और दूसरे पे जो हैं वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब हैं। तो दोनों हल्के बहुत ही मजबूत हल्के हैं और यहाँ पे इनके बारे में क़यास सराई भी नहीं की जा सकती। बहुत मजबूत हल्के हैं नवाबशाह के। ये दोनों हल्के जो हैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा एज हासिल है और मुमकिन तौर पे यहाँ से आसिफ अली ज़रदारी साहब की सीट भी और ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब की सीट भी भारी मार्जिन से जीतने की सलाहियत रखती है पीपल्स पार्टी। ठीक है तलहा, सांगड़ के अब 2 हल्के हैं, उनकी बात कर लेते हैं। NA 209 210, यहाँ पे क्या सूरत हाल है? और कुछ इसके बाद 2 गोटकी के भी हमने जो हल्के रह गए थे उनका जिक्र भी करना है और थोड़ा वक्त हमारे पास कम है, आपने सबके बारे में बता दें। 209 से शाजिया मरी हैं और 210 से सायरा बानो साहिबा। जी बिल्कुल, शाजिया मरी साहिबा। ये इस बारे में जो फैफन कहता है कि सिंध का ये सबसे ज़्यादा वोटर्स वाला हल्का है, जो कि सांगड़ 1 है, जहाँ से शाजिया मरी साहिबा इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं। और यहाँ से GDA के मोहम्मद खान जुनेजो साहब है जो कि इनके मद्दे मुकाबिल हैं। और इस हल्के में तसादुम का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि जब अभी शाजिया मरी साहिबा रैली निकाल रही थी वहाँ पर पीपल्स पार्टी में कुछ लोगों की शमूलियत का इम्कान था, तो वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई थी और फिर पीपल्स पार्टी को रब्ता करना पड़ा था जो है वो GDA के सरबराह से भी। और अब यहाँ पे इस हल्के की एक और ख़ास बात जो है वो JUI, मुस्लिम लीग, MQM और GDA ने मुकम्मल तौर पे सपोर्ट की है GDA के उम्मीदवार की। तो यहाँ पे जो नताइज हैं वो हैरान कुन हो सकते हैं, क्योंकि शाजिया मरी साहबा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ के नताइज हैरान कुन हो सकते हैं क्योंकि तसादुम का बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ सांगड़ की, और ये सिंध में सबसे ज़्यादा खूनी इलेक्शंस अगर मैं बताऊँ तो सांगड़ में ही होते हैं। और सांगड़ ज़िले में होने वाले इस नशस्त पर पीपल्स पार्टी की जानिब से सलाउद्दीन जुनेजो साहब हैं, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल सायरा बानो साहबा हैं। सायरा बानो साहबा जो हैं वो अपनी गुफ्तगू के हवाले से बहुत शोहरत रखती हैं। मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में जो उनकी गुफ्तगू होती है बड़ी अहमियत की हामिल होती है, लोग उनको बड़ा फॉलो करते हैं। तो यहाँ से वो हैं, लेकिन ये दोनों जो सांगड़ के हल्के हैं यहाँ पे तसादुम का बहुत ज़्यादा ख़तरा मौजूद है। और जिस सांगड़ बोल ज़िला है जहाँ पे हमेशा से सिंध के खूनी तरीन इंतखाबात होते आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो ये जो हल्का है, ये दोनों हल्के सांगड़ के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और दोनों पे बहुत सख्त मुकाबले सही सेंसिटिव हल्के हैं। तो तलहा, उम्मीद ये करते हैं कि इंतज़ामिया ने इस हवाले से यहाँ पे इंतजामात कर रखे होंगे जो मुमकिन खदशात हैं उनसे निपटने के लिए। गोटकी की बात कर लेते हैं तलहा, NA 198 NA 199, यहाँ पे क्या सूरत हाल? तलहा, आप सुन पा रहे हैं? तलहा, आप हमें सुन पा रहे हैं? गालिबन रब्ता हमारा तलहा से मुनक़ता हो गया सलमान। और अभी वो ये बता रहे थे कि सांगड़ के ये जो 2 हल्के हैं 209 और 210, ये इंतहाई सेंसिटिव हैं। तो उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि जो पूरे मुल्क में इंतखाबात हैं वो पुरअमन हों, लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और सब कुछ जो है वो खुश असलूबी के साथ मुमकिन हो पाए। और जब 8 के बाद अगला दिन वो तलू हो और हमें जो है वो अच्छी खबरें ही सुनने को मिलें। और उम्मीद ये भी करते हैं कि इस हल्के में भी बात की ना शाजिया मरी साहिबा की, शाजिया मरी साहिबा सीजन पॉलिटिशियन है, ठीक है, और पीपल्स पार्टी में उनका बड़ा अहम जो है हमेशा से वो रोल रहा है
और सायरा बानो साहिबा जो हैं वो अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी हाल ही में एकदम मतलब यानी कि उनकी हाइप क्रिएट हुई है, बिल्कुल boom उनके मिला वन है लाइनर, और उनके जुमले, उनकी बातें, बिल्कुल, जैसे वो अभी दिलचस्प अंदाज तलहा में बता जिस रहे तरह थे, खास से तौर पे करती सोशल मीडिया पे वो काफी एग्जैक्टली। अब ज्यादा देखना ये ना कि उसको वो वोट में कन्वर्ट कर पाती हैं या नहीं कर ये पाती एक हैं, बड़ा असल चैलेंज सवाल होता है कि आप सोशल मीडिया की अगर आपकी जो पॉपुलैरिटी है या जलसों की पॉपुलैरिटी है आप उसको वोट में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। तलहा, आप हमें सुन पा रहे हैं? तलहा, घोटकी के 2 हलके जो हैं वो हमने मिस किए थे, ज़रा उसके बारे में भी हमें क्विकली बता दें। NA 198 और NA 199। जी बिल्कुल, ये घोटकी की वो नशस्त है जहाँ से आज़ाद उम्मीदवार ताकतवर हैं, गो के ये मैं NA 198 की बात कर रहा हूँ। ये गो के आज़ाद उम्मीदवार ताकतवर हैं और जहाँ से अब्दुल हक उर्फ जो मिट्ठू हैं, मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिठा या मियाँ मिट्ठू साहब, वो यहाँ पे इंतखाबात हार गए थे, लेकिन उन्होंने जो लास्ट इलेक्शन में वोट लिए थे वो 91,752 थे और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 99,889 वोट हासिल किए थे। लेकिन इस मरतबा भी इस नशस्त पर बहुत कांटेदार मुकाबला है और जो मियाँ मिट्ठू साहब हैं वो सिंध के हवाले से एक ख़ास शौहरत रखते हैं और ख़ासा एक ऐसा नाम है जो कि सिंध में डिस्कस होता आया है। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनते, बल्कि वो कुछ काम भी ऐसा करते हैं कि जिससे उनको वोट मिलता है। लास्ट 199। तलहा, क्विकली इसके बारे में बताना पड़ेगा, वक्त बहुत कम है हमारे पास। जी बिल्कुल, उनकी एक हिस्ट्री है तो वहाँ पे वो इस वक्त हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। 199 घोटकी के इस हल्के पे महर बिरादरी का राज है और 2018 की इंतखाबात में इस नशे से अली मोहम्मद ख़ान महर ने आज़ाद हैसियत में जो है वो ये नशे जीती थी। अब महर बिरादरी जो है वो ठीक है तलहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिंध के मुख्तलिफ हल्कों से मुतालिक हमें बता रहे थे। दुनिया इलेक्शन स्पेशल से अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।